आज की शाम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में एक अजीब सी कहानी लिखी गई। एक ऐसी कहानी जिसमें इश्क भी था, इम्तिहान भी था और एक तरफ बेबसी का सन्नाटा तो दूसरी तरफ फैसलों की शान थी। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए इस मैच में जब रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, तो वो सिर्फ एक टॉस का निर्णय नहीं था। वो जैसे किसी शायर का पहला मिसरा था जो आगे चलकर पूरी गजल की दिशा तय करने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आज किसी अधूरी मोहब्बत की तरह लगी, जिसमें वादे तो बहुत थे मगर निभाने की ताकत नहीं। पहली ही गेंद से जैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने इरादे साफ कर दिए थे कि आज कोई रहम नहीं होगा। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी ने जैसे हवा में जादू घोल दिया था। हर गेंद एक सवाल थी और हर बल्लेबाज उसके सामने खामोश। वहीं जोश हेजलवुड की तेज और सटीक लाइन लेंथ ने उस जादू को और भी खतरनाक बना दिया। तीसरे ओवर तक जो नजारा था वो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कम ही देखने को मिलता है। आधी टीम पवेलियन में, चेहरों पर मायूसी और डगआउट में पसरा हुआ सन्नाटा। पॉइंट्स टेबल पर 7वीं पायदान पर खड़ी ये टीम आज एक ऐसी मोड़ पर थी जहां जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो सांस थी, वो प्लेऑफ की तरफ बढ़ने का आखिरी पुल थी। मगर जो हुआ वो किसी टूटते रिश्ते की तरह था, खामोश, अचानक और बेदर्द। ओपनिंग जोड़ी में बदलाव का फैसला शायद एक नई शुरुआत का इशारा था, लेकिन जब केएल राहुल और साहिल परीख मैदान पर उतरे तो लगा कि कहानी कुछ अलग लिखी जाएगी। पर 3 गेंदों में 1 रन और राहुल वापस। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये भरोसे का गिरना था। राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज से ऐसी उम्मीद नहीं की। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव, वो समझदारी गायब थी जो एक सीनियर खिलाड़ी की पहचान होती है। ऐसा लगा जैसे वो खुद अपनी खेल से अनजान हो गए हों, जैसे किसी ने उनकी लय छीन ली हो। और साहिल परीख, पहला मैच, पहला मौका और 2 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन। ये डेब्यू नहीं, एक इम्तिहान था जिसमें वो बिना कुछ लिखे ही कॉपी जमा कराई। हाँ, दबाव था, मंच बड़ा था, लेकिन क्रिकेट ऐसी ही मौकों का नाम है। यहां जो टिकता है वही पहचान बनाता है। साहिल के लिए ये एक सख्त सबक है कि आईपीएल सिर्फ प्रतिभा से नहीं, हिम्मत और धैर्य से जीता जाता है। फिर आए नीतीश राणा, 9 गेंदों में 1 रन। ये आंकड़ा नहीं, एक कहानी है उस संघर्ष की जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। राणा जैसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, आज पूरी तरह बंधे हुए दिखे। ना स्ट्रोक्स में आत्मविश्वास, ना इरादों में धार। ऐसा लगा जैसे वो हर गेंद को खेलने से पहले ही हार मान रहे हों। समीर रिजवी, पहली ही गेंद और बिना खाता खोले आउट। ये पल सबसे ज्यादा चुभने वाला था। एक युवा खिलाड़ी जो अपनी पहचान बनाने आया था, वो बिना कोई निशान छोड़े लौट गया। ये सिर्फ एक गेंद नहीं थी, ये एक मौका था जो हाथ से फिसल गया। क्रिस्टन स्टब्स, 3 गेंदों में 5 रन। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, मगर वो भी पल भर की थी। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव नहीं था जो टीम को संभाल सके। और फिर कप्तान अक्षर पटेल, 3 गेंदों में 0। जब कप्तान ही इस तरह बिना लड़े हार मान ले तो टीम का मनोबल कैसे टिके। अक्षर से उम्मीद थी कि वो इस गिरती दीवार को संभालेंगे, मगर वो खुद ही उस दीवार का हिस्सा बन गए जो ढह रही थी। ये सिर्फ बल्लेबाजों की नाकामी नहीं थी, ये एक पूरी सोच की हार थी। ऐसा लगा जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को खेलने से पहले ही खो दिया था। उनके शॉट्स में वो यकीन नहीं था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो आग नहीं थी जो एक जीतने वाली टीम में होती है। हर खिलाड़ी जैसे अपने ही साए से डर रहा था। 9 रन पर 6 विकेट गिर जाना ये आंकड़ा नहीं, एक टूटता हुआ ख्वाब था। मैदान पर खामोशी थी, डगआउट में बेचैनी और हर चेहरे पर वही सवाल, क्या अब भी कोई चमत्कार बाकी है। और तभी निगाहें टिकी डेविड मिलर पर, एक ऐसा नाम जो मुश्किल वक्त में रोशनी बन सकता है, जो हारे हुए मैच को भी कहानी में बदल सकता है। मिलर क्रीज पर आए तो लगा जैसे किसी वीरान रात में दूर कहीं एक दिया जल उठा हो। उनके हर शॉट में एक कोशिश थी, हर रन में एक जिद कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने संभल कर शुरुआत की, फिर कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले और ऐसा लगा कि शायद यही वो पल है जहां से दिल्ली की कहानी पलट सकती है। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बेरहम होता है और आज वो बेरहमी अपने चरम पर थी। 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर जब मिलर आउट हुए तो सिर्फ और बाकी टीमों के लिए ये एक साफ संदेश है